हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी यानी असमता की जांच करना, असमानता की जांच करना। आज हम लोग पार्ट 2। इससे पहले हमने एक वीडियो को अपलोड किया है, आप लोग ने उससे बहुत कुछ सीखा है। आज आइए इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि जो टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी चैप्टर है, जो इनइक्वालिटी चैप्टर है, यह रेलवे के एग्जाम के लिए काफी खास है। क्यों? क्योंकि जस्ट इससे जो पहले वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछा गया, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए रेलवे के आने वाला एग्जाम में काफी मायने रखता है इस चैप्टर का। आइए देखा जाए टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि PHQ का अर्थ है P Q से न तो छोटा है ना ही बराबर है। अच्छा, दो आदमी के बीच में 3 ही कंडीशन हो सकते हैं। दो आदमी के बीच में कितने कंडीशन हो सकते हैं? 3। या तो एक आदमी दूसरे से बड़ा हो सकता है, या तो एक आदमी दूसरे से छोटा हो सकता है, या दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। या तो हम आपसे बड़े हो सकते हैं, या तो हम आपसे छोटे हो सकते हैं, और ना तो हम आपके बराबर हो सकते हैं। तो 3 ही कंडीशन होता है। ये अगर 3 कंडीशन याद रखना होगा आपको, बड़ा, छोटा और बराबर। कहता है कि पी क्यू से न तो छोटा है न बराबर है। अच्छा, न छोटो नहीं है, बराबर नहीं है। हम कहते हैं हम आपसे न छोटे हैं न बराबर हैं। तो जब छोटे भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो क्या है? बड़े हैं। यही चीज देखिए, हमने इसी सब चीज का एक एक का यहाँ पर हमने समझा कर लिख दिया है। पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू से न छोटा है न बराबर है, यानी पी क्यू से न छोटा होगा न बराबर होगा, तो क्या होगा? पी क्यू से बड़ा होगा। पी क्यू से क्या होगा? बड़ा होगा। यहां पर है पी ए स्टार क्यू का अर्थ है, पी ए स्टार क्यू का अर्थ है पी न तो बड़ा है ना ही छोटा है। हम कहते हैं कि हम आपसे न बड़े हैं न छोटे हैं, तो ना बड़ा है न छोटे हैं, तो क्या है? बराबर हैं। यानी कि देखिए, पी ए स्टार क्यू का अर्थ क्या है? पी क्यू के बराबर है। पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि हम आपसे बड़े नहीं हैं, तो जब बड़े नहीं हैं तो क्या हो सकते हैं? आपके बराबर हो सकते हैं, आपके छोटे हो सकते हैं। तो बताइए, हम आपसे बराबर हो सकते हैं, नहीं तो छोटे हो सकते हैं। तो पी क्यू यानी कि P लेस देन इक्वल टू Q, यहां पर हमने लिखा है P एंड। अच्छा, इसके बाद में P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है न ही बराबर है। ना हम आप न P से Q बड़ा है न उससे बराबर है। कहने का मतलब कि P Q से क्या है? छोटा है। P Q से क्या है? छोटा है। अब P एट द रेट ऑफ Q का मतलब होता है P Q से छोटा नहीं है। तो जब उससे छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? 2 कंडीशन बच जाएंगे ना। अरे 3 कंडीशन होता ही है, बड़ा, छोटा, बराबर। छोटा नहीं रहेगा तो 2 कंडीशन, बड़ा होगा न तो बराबर होगा। तो P एट द रेट ऑफ Q का अर्थ क्या होता है? P Q से बड़ा है नहीं तो बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू। दोस्तों, जो चीज यहां पर है इसी को हमने शॉर्ट में यहां पर लिख दिया है। आपके एग्जाम में ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसके बाद में ये ऑप्शन दिया रहेगा। ये इस तरह से दिया रहेगा आपको वर्ड में। आपको इस वर्ड को इस भाषा में लिखना होगा। कोड में कैसे भी लिखना होगा। हमने इसको, इस वर्ड को इस भाषा में दीजिए, आपके एग्जाम में ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। हमने जो एक्स्ट्रा लिख के आपको दिखाया है समझने के लिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि PHQ का अर्थ है P Q से न छोटा है न बराबर है। तो 3 कंडीशन में 2 को नहीं है, न छोट है न बराबर है, तो बच क्या गया? बड़। यानी कि PHQ का अर्थ क्या है? P Q से बड़ा है, P ग्रेटर देन Q। इसी तरह से हमने सारा का ये हमने लिख दिया है शॉर्ट में। यहाँ पर ये जो आपके एग्जाम में दिया रहेगा इसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है। आपको भी एग्जाम में ऐसे लिखना होगा, और लिख लेंगे तो समझ जाइए कि बनाने में 2 से 3 सेकंड लगते हैं। अच्छा, इसके बाद में आपको इसी को हमने वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि P परसेंटेज Q का अर्थ है कि P Q से छोटा है। जब P है ना वो Q से छोटा है, P लेस देन Q। यहाँ पर देखिए P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q से ना बड़ा है ना बराबर है। तो बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो क्या बच गया? छोटा है। हम कहते हैं कि ना आपसे हम बड़े हैं ना आपके हम बराबर हैं, तो है क्या? आपसे छोटे हैं। यही सब चीज के वर्ड में हम लोग उसको जाकर सिंबल में करके लिख लिए हैं। आइए देखा जाए अब क्वेश्चन। हमने कल बहुत कुछ सीखे हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो हम
दिए थे इनइक्वालिटी का, उससे बहुत कुछ सीखे। जो कुछ हल्का डाउट भी रह गया होगा इसमें पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखा जाए, बस आप लोग इसको अंत तक देखते रहिएगा। देखिए टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में रेलवे के तो खास तौर पे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए, अच्छा ये सारे ऑप्शन हैं, अगर एक सही होगा तो निष्कर्ष एक सही होगा तो ए मारेंगे, निष्कर्ष 2 सही होगा तो बी मारेंगे, और निष्कर्ष या तो 1 या तो 2 सही होगा तो सी मारेंगे, न तो 1 और ना ही 2 सही होगा तो डी मारेंगे, और दोनों के दोनों सही होगा तो ई मारेंगे। आज का पहला क्वेश्चन कथन, आज का पहला क्वेश्चन कथन देखा जाए। कथन में है, कथन पहला क्वेश्चन में कि m परसेंटेज n एंड t और t हैच b, यहां पर निष्कर्ष है। यहां पर क्या है? निष्कर्ष है। यहां पर आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष, इसमें 2 निष्कर्ष हमने रखा है। निष्कर्ष है कि t हैच m, और दूसरा निष्कर्ष है कि b हैच m, b हैच m, ठीक ना? t हैच m और b हैच m। दोस्तों मेरे पास में यही कथन है, ये 2 गुण उसके आधार पर निष्कर्ष के बारे में बताना है। दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने कल भी सिखा चुके हैं, तो आइए सबसे पहले इस सिंबल के बदले में हम उस चिन्ह को लिख लेंगे। तो सिंबल, तो ये बताइए परसेंटेज के मतलब क्या लिखेंगे? छोटा। परसेंटेज के मतलब क्या लिखेंगे? m n से छोटा है। ये बताइए n, इस एंड के बदले में क्या लिखेंगे? आपको छोटा भी या बराबर भी। इसके बाद में t हैच के बदले में क्या लिखेंगे दोस्तों? बड़ा। हैच के बदले में क्या लिखेंगे? बड़ा। अब हम क्या करेंगे कि तीनों के मिलाकर हम एक बनाएंगे, तीनों के मिलाकर एक बनाएंगे, और उसी के आधार पर इसको हम लोग आंसर दे लेंगे। इसी तीनों के मिलाकर हम क्या करेंगे? एक बनाएंगे। अच्छा चलिए अगर देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं टी से। टी से स्टार्ट करते हैं, एम एन से स्टार्ट करते हैं। एम एन, अच्छा एन से टी है, एम एन लिखे, फिर एन टी लिखे, और टी, और इसके बाद में क्या है? बी। हमने एक निकाली, इस तीनों से मिलाकर हम एक बना ले। सबसे पहले एम एन लिखे, और फिर एन इसमें कॉमन था, तो एन आपको लेस देन इक्वल टू टी है, और टी ग्रेटर देन बी है, तो टी ग्रेटर देन बी है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद में इसी के आधार पर इसका आंसर दे देंगे। अच्छा आइए इसको अब पहले हल कर लेते हैं। ये आपको हैच के मतलब क्या है? हैच के मतलब है आपको ग्रेटर देन, यानी टी ग्रेटर देन एन। इसके मतलब क्या है? बी ग्रेटर देन एन। अब दोस्तों देखेंगे कि कॉमन सही है या कॉमन गलत है। एक क्वेश्चन में केवल टाइम लगेगा, बाकी तो फिर एकदम इसके बाद में एकदम जल्दी जल्दी बनते जाएगा। आइए देखा जाए, कहता है कि टी एम से बड़ा है। टी और एम, यहां से देखा जाए, हमने कल बता दिए थे कि अगर दिशा इस तरह से अगर रहे, अगर ऐसे भी रहे तो निष्कर्ष निकलेगा। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, जैसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे होने लगे, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर दिशा सेम रहेगा, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो निष्कर्ष निकलेगा। ऐसे भी रहेगा तो निष्कर्ष निकलेगा, ऐसे भी रहेगा तो निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन एक बात आज के बाद याद एकदम रखना होगा कि अगर उसके जो मेन हम लोग बनाए हैं सबको मिलाकर कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 गो का दिशा ऐसे है, एक दिशा ऐसे हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कि ऐसे हो जाए 2 गो और एक ऐसे हो जाए, तो भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो भी आप लोग को निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दिशा सबकी सेम होना चाहिए, यानी कि जिस साइड में ऐसे जाए तो इस तरह से, अगर ऐसे जाए तो इस तरह से। अगर कभी भी इस तरह से दिशा आने लगेगी तो आपको कभी निष्कर्ष सही नहीं निकलेंगे, वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर इसको। तो कहता है कि टी एम से बड़ा है। टी क्या है जी? वह एम से बड़ा है। अब टी और एम में देखा जाए तो टी से लेकर एम तक में दिशा सेम है। यहाँ के बाद में दिशा बदलता है, यहाँ से दिशा बदलता है। तो देखिए एम से बड़ा एन और एन से बड़ा टी, बड़ा भी है बराबर भी है, तो बड़ा है ना, तो टी से बड़ा एम होगा कि ना, इसलिए मेरा क्या होगा? ये सही होगा। कहता है कि बी एन से बड़ा है। अब आ जाइए बी से लेकर एन तक। तो बी से लेकर एन तक में देखो दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक में एगो दिशा ऐसे है, एगो दिशा ऐसे है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। यानी कॉमन सही है, केवल एक सही है। एक कहने का मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए।
के में यह गलत हुआ क्योंकि इसका दिशा एक का ऐसे है एक का ऐसे है, ये गलत हो गया। हम पहले ही कह रहे हैं कि अगर दिशा सेम रहेगा तबे सही आंसर सही सही होगा, नहीं तो आपको अगर कभी भी दिशा एक देखिए, एक इस साइड से खुला है तो एक इस साइड से खुला है, ऐसी गलत है। हमको टी से लेकर बी से एन में देखना है ना, बी से लेकर एन तक जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं, समझे। एक बार हम किस में गए थे, टी से लेकर एम तक में, तो टी से लेकर एम तक में तो दिशा सेम था, ऐसे ऐसे था, दिशा सेम था, इसलिए वह सही हो गया था, समझे। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, समझते हैं। और कहीं दिक्कत हो दोस्तों तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स फेसबुक पर जहां से आपको सुविधा लगे हमसे जुड़ सकते हैं, वहां से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एम एंड के परसेंटेज बी परसेंटेज के बी एच जे, और यहां पर क्या है, एम एच जे, इसके बाद है दोस्तों जे परसेंटेज के। तो एम एंड के मतलब क्या होता है, एंड के मतलब क्या होता है आपको, लेस देन इक्वल टू। एंड के मतलब क्या है, यहां पर देखिए एंड, यहां से एंड और ये वाला लेंगे लेस देन इक्वल टू। इसके बाद में बी परसेंटेज के मतलब क्या है दोस्तों, परसेंटेज यहां पर है तो लेस देन, आपको ये लेस देन हो जाएगा। और बी इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, तो ये आपको ये है हैच का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, आपको ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब बताते हैं आपको क्या करते हैं, तो इन तीनों के मिलाकर एक बना देते हैं, और तब जाकर इसके आधार पर इसको आंसर देंगे। इन तीनों को मिलाकर एक बना देंगे, तो एक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको, एम है, एम से बड़ा ये क्या है, एम के, जो के है, के बड़ा है बी से, तो के न बड़ा होगा बी से, तो के तरफ में देखिए मुंह खुला हुआ है कि नहीं, के तरफ मुंह खुला है ना, इसलिए के बड़ा है बी से, अब बी बड़ा है जेड से, बी बड़ा है जे से, बी बड़ा है जे से, हमने एक बना लिया। इसी तीनों के मिलाकर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं, जिस साइड में मुंह खुला होगा उसी साइड से। अब इसके आधार पर हम लोग इसका आंसर देते हैं। तो ये बताइए कि हैच का मतलब क्या होता है, कहता है कि एम बड़ा है जे से, एम बड़ा है जे से, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जे छोटा है के से, जे छोटा है के से, जे छोटा है, देखिए हैच के मतलब बड़ा, परसेंटेज के मतलब छोटा। अब आइए देखते हैं एम और जे में, तो एम से लेकर जे तक देखो दोस्तों, एम से लेकर जे तक दिशा सेम है नहीं है, आपको एक वो ऐसे है या दो वो ऐसे है, ये ऐसा ही गलत हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना, तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। कभी भी एक बार फिर से अपने दिमाग में सेट ना कर लीजिए कि दिशा सेम नहीं रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, दिशा सेम नहीं रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि दिशा सेम नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। ये देखो तो एगो दिशा ऐसे है, एगो दिशा ऐसे है, ऐसे तो ऐसा ही गलत हो गया। अब हमको आ जाइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है मेरे, तो दूसरा है दोस्तों जे और के से, जे से लेकर के तक दिशा सेम है, क्योंकि देखिए एक ऐसे है ऐसे है, दिशा सेम है बनेगा। तो कहता है कि जे जो के है जे से बड़ा है, तो जो जे यानी जे छोटा है के से, तो बताइए कि जे से बड़ा बी या बी से बड़ा के, यानी के बड़ा है कि नहीं, जे से बड़ा है, यानी ई मेरा सही है दोस्तों। ये सही है कि नहीं, काहे सही है, क्योंकि इसका दिशा भी देखिए सेम है, तो ये सही है। कौन सही है, केवल दो सही है, तो दो कहने का मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। क्योंकि जब निष्कर्ष सिर्फ 2 निकलेगा तो बी मारेंगे, निष्कर्ष सिर्फ 1 निकलेगा तो ए मारेंगे। दोस्तों ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ रहा है ना, आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो जरूर हमसे आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, जो भी कमियां हैं वो जरूर आप शेयर कीजिए, हम उसको जरूर दूर करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं कथन 3, आज की तीसरे क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि v at the rate of r t परसेंटेज v और t and e मेरे पास निष्कर्ष है दोस्तों, निष्कर्ष है मेरे पास में। आइए देखा जाए निष्कर्ष को भी।
तो निष्कर्ष नंबर पहला है कि ई आर, दूसरा निष्कर्ष है आपको आर आर ई, समझे, ये मेरा निष्कर्ष है। अब आइए एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देख, अगर ये समझ गए तो समझ जाइए कि इनइक्वालिटी पर 100% कब्जा हो गया आपका। अगर ये समझ गए क्वेश्चन तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम इस चिन्ह को हटाते हैं, तो चिन्ह को हटाएंगे तो एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों, आपको वी आर है कि नहीं, एट द रेट ऑफ वी आर, टी स्टार का मतलब क्या होता है बराबर, आई इसका मतलब एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको ये छोटा और सॉरी ई, एक बार फिर से मिला लेते हैं, एट द रेट ऑफ का मतलब बड़ा, स्टार के मतलब बराबर, और ई एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा और बराबर। अब देखते हैं इसको बनाते हैं, तो टी बराबर भी, टी बराबर भी है, और भी जवन है वो क्या है, आर से बड़ा है, भी जवन है वो आर से क्या है दोस्तों, बड़ा है, चलेगा, चलेगा ना, भी आर से क्या है, बड़ा भी है और प्लस में बराबर है, बड़ा और बराबर दोनों है। अच्छा, जो टी है ये टी छोटा है और बराबर है, कौन से, ई से, टी जो है वह ई से क्या है दोस्तों, छोटा भी है और प्लस में बराबर भी है। ये हमने तीनों के मिलाकर बना लिया, 1 2 3, 1 2 3 को मिलाकर हमने बना लिया। अब इसके आधार पर इसको आंसर देंगे, तो स्टार के मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टार के मतलब बराबर कहता है कि ई बराबर आर, चलेगा। आर परसेंटेज के मतलब क्या होता है दोस्तों, कहता है कि आर परसेंटेज के मतलब आपको लेस देन होगा, आर जो है वो छोटा होगा ई से, ये मेरा आ गया दो को, आर छोटा होगा ई से। अब दोस्तों इसके आधार पर चेक कर लेते हैं ई और आर में, ई और आर, तो देखिए दिशा सेम है कि नहीं, दिशा सेम है ना, दिशा सेम है यानी निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष तो निकलेगा, दिशा सेम है ना, ये आपको इसी साइड में है, सब दिशा सेम है, निष्कर्ष निकलेगा। पहला कंडीशन में कहता है कि ई और आर बराबर है। अच्छा देखा जाए तो भी और आर, अब मिलाते हैं ई से आर तक, ई से हम लोग आर तक मिलाते हैं, दोनों में ई आर, दोनों में ई आर है। देखिएगा एक चीज ध्यान रखना होगा, ये दोनों निष्कर्ष में ई आर ई आर ई यानी लेटर सेम है, दोनों में ई है और दोनों में क्या है, आर है, दोनों निष्कर्ष का लेटर सेम है, दोनों निष्कर्ष का लेटर सेम है, ये आपको एकदम ध्यान देके देखना होगा। अब देखिए ई आर, तो बताइए आर से भी क्या है, बड़ा है या प्लस बराबर है, बराबर भी है, याद रखना होगा, आर से भी क्या है, बड़ा भी है या प्लस में बराबर है, ये ई से क्या है, बराबर है। तो चलिए हम बराबर वाला पहला कंडीशन लेके चलते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ई से इहो बराबर भी है या बड़ा भी है। तो एक कंडीशन में अगर देखा जाए तो ई बराबर ई बराबर ई बराबर, यानी एक कंडीशन में तो मेरा सही है 50% 50-50, और दूसरा कंडीशन में ना है दोनों बड़ा है, एक कंडीशन में तो सारा के सारा बराबर हो गया, और दूसरा कंडीशन में कहता है मान लीजिए ये इससे बड़ा, ये इसके बराबर, ये इससे बड़ा, तो आर से ई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी 50% टी हो 50%। अच्छा दोनों के दोनों कंडीशन मिल गया कि नहीं हमको, 50-50 हो गया ना, तो इस तरह से हमारा दोनों कंडीशन 50-50 सही हो रहा है। अच्छा दोनों का लेटर भी मिल रहा है कि नहीं, दोनों का लेटर भी मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है सी, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम ई नहीं मारेंगे, क्यों, ई कहता है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, जब दोनों 100% सही रहेगा तब ई मारेंगे। अच्छा इसमें क्या होता है कि ई आर से 50-50 ना, एक कंडीशन तो हम छोड़ते हैं तब ना जाकर पूरा होता है, एक एक कंडीशन छोड़ते हैं 50-50 ना, तो इस तरह के आंसर में हम लोग हमेशा या वाला आंसर मानते हैं, या वाला, या तो 1 या तो 2, ये आपको सी में है। अच्छा ई आपको ई में कब मारेंगे, जब दोनों के दोनों 100% सही रहेगा। आप प्लस में क्या होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं कि ये आपको ई सेम होना चाहिए, वो अलग अलग भी रहेगा, लेकिन ए वाला में याद रखिएगा, आज के बाद में या वाला में हमेशा लेटर बराबर रहेगा, सेम रहेगा, आर ई। अगर यहीं पर आर के बदला में अगर मान लीजिए यहां पर टी होता तो हम कभी भी या वाला नहीं मारेंगे।
या वाला निष्कर्ष में मैं बता देता हूं कि लेटर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अच्छे से कान खोल कर सुन लीजिए कि कभी भी हम या वाला निष्कर्ष मारेंगे तो या वाला में लेटर हमेशा सेम रहेगा, EERR। अगर ये सेम नहीं रहेगा तो हम इसको या वाला कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं। वो आपको कहा चला जाता, ये इसमें आना था, गलत हो जाता। क्या हो जाएगा, गलत हो जाता। अगर यहीं पर मान लीजिए आर ना होके टी होता तो दोनों के दोनों मेरा क्या हो जाता, गलत होता। दोनों के दोनों गलत होता और आंसर मारते डी। अगर यहीं पर जो आर है, इसी के चलते क्या हुआ है दोस्तों, मेरा दोनों के दोनों 50-50 सही है और हमने सी मारा है। ई का है नहीं मारा है क्योंकि दोनों 100% सही नहीं है। दोनों 100% एक वो कंडीशन लेते हैं तब जाके फुलफिल हुआ है। आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं और तब इसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जेड स्टार डी एफ एंड डी और एफ एच। आपको जेड स्टार बी एफ एंड डी एफ आपको ए और ए निष्कर्ष हम देखते हैं। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों, निष्कर्ष पहला है कि H% जेड। निष्कर्ष दूसरा है आपको जेड H एफ। ये है मेरा निष्कर्ष। अब दोस्तों पहले इसको हल कर लेते हैं। तो जेड स्टार के बदले में क्या होता है, जेड बराबर डी। इसके बाद में ए क्या है दोस्तों, एफ। इस एंड का मतलब क्या होता है, छोटा और छोटा भी है, प्लस में क्या है, इस एंड का मतलब क्या है, छोटा और बराबर। और ई आपको फिर है, ई हैच का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपको ई बड़ा हो जाता है। ई क्या हो जाता है, बड़ा। तो जेड बराबर डी और डी जवन है ना वो बड़ा है, आप प्लस में बराबर है किससे, एफ से। आप प्लस में जो एफ है ना वो बड़ा है किससे, एच से। तो एफ जो है वो बड़ा है किससे, एच से। अब देखिए जेड और एच में, तो जेड कहता है कि ए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये आपको छोटा है इससे, और इसका मतलब क्या होता है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है आपको इससे, ये बड़ा है इससे और ये छोटा है। ये परसेंटेज का मतलब छोटा और इसका मतलब बड़ा। अब इससे हम लोग मिलाएंगे तो क्या है दोस्तों, एक है जेड से आपको एच तक आएंगे। तो कहता है कि जेड बड़ा है एच से, तो एच से बड़ा एफ, एफ से बड़ा डी। आई जब दोनों बराबर है तो ए इससे बड़ा, ए इससे बड़ा, आई दोनों बराबर, तो ए इससे भी बड़ा हो जाएगा, यानी मेरा पहला सही है। कहता है कि जेड बड़ा होगा, जेड बड़ा होगा एफ से, जेड बड़ा होगा एफ से। अब देखिए दोस्तों इसमें देखा जाए तो कहता है कि जेड जो है वो बड़ा है एफ से। जेड जो है ना दोस्तों कहां से बड़ा है, एफ से। तो जेड आपको एफ से देखा जाए कैसे, जेड बड़ा है तो जेड आपको दोस्तों जेड कभी इससे बड़ा होगा, ए इससे बड़ा है, आई दोनों बराबर है, तो आपको ये जेड से एफ कभी नहीं बड़े हो सकते हैं, इसलिए ये मेरा क्या है, दूसरा गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत है। और इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक। एक मतलब कहने का मतलब ए, एक कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5। अब कौन सा देखेंगे, 4 नंबर था और इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन न रह जाए। तो ये देखिए आपको इस स्टार के बदले बराबर लिखा है, इस एंड के बदले हमने छोटा और बड़ा लिखा है, छोटा और बराबर लिखा है, और इस हैच के बदले बड़ा लिखा है। सबको मिलाया है तो जेड बराबर डी, डी के तरफ में मुंह खोला है तो एफ, एफ के तरफ में मुंह खोला ए हो गया। ए आपको 100% जेड से एफ बड़ा है, जेड बड़ा है एफ से, और जेड से एच बड़ा है, और ए आपको इस तरह से ए भी बड़ा है। तो दोस्तों इसमें तो दोनों के दोनों सही हो रहे हैं, इसमें तो दोनों के दोनों सही हो रहे हैं, यानी आंसर तो ये 5 जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5। इसमें तो दोनों के दोनों सही हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 5 कहने का मतलब ई। आंसर हो जाएंगे ई नंबर, ई नंबर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने चेक कर लिया। अच्छा देखा जाए तो ए आपको जेड जो है वो आपको एस से बड़ा है, ए इससे भी बड़ा है कि नहीं, ये दोनों बड़ा है, यानी जेड जवन है वो एच से भी बड़ा है, और जेड जवन है वो एफ से भी बड़ा है। जेड एच से भी बड़ा है या जेड एफ से भी बड़ा है, इसलिए दोनों के दोनों सही हो रहे हैं, आंसर ई हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4 के बाद में 5।
4 के बाद में 5 देखते हैं तो टी एट द रेट ऑफ आर, इसके बाद में है के एच आर, इसके बाद में है एम परसेंटेज के, टी एट द रेट ऑफ आर, के एच आर और एम परसेंटेज के। इसका निष्कर्ष है इसका पहला निष्कर्ष है दोस्त, पहला निष्कर्ष है आपको आर एच एम, दूसरा इसका निष्कर्ष है आर एच एम, दूसरा निष्कर्ष है एम एच टी। और आइए इसको चेक करते हैं। अब आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। टी एट द रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, बड़ा और बराबर, ई इसका मतलब क्या होता है, केवल बड़ा। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपको छोटा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है छोटा। अब इसको सबको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको के है, के से क्या है जी, के है, के से बड़ा आर है, जो आर है आर से बड़ा भी है, आर से बड़ा भी है, प्लस में बराबर है टी है, और जो एम है जो के है वो के बड़ा है किससे, आपको एम से, के बड़ा है जो किससे, एम से, ठीक ना। अब देखिए आर और एम में, आर और एम में दोस्तों देखा जाए आर और एम में दिशा बराबर है। आर से लेकर अगर एम तक जाएंगे तो दिशा बराबर है नहीं है, आर से लेकर एम तक जाएंगे तो दिशा बराबर नहीं है, इसलिए मेरा ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अच्छा इसको हम लोग चेंज भी कर लेते हैं। तो आपको हैच का मतलब क्या होता है दोस्तों, हैच का मतलब होता है कि आर बड़ा है एम से, हैच का मतलब क्या होता है बड़ा, और एम बड़ा है टी से, एम बड़ा है टी से। तो ये आपको क्यों गलत हो गया, क्योंकि आर से लेकर जब एम तक जाते हैं तो इसका दिशा बदल जाता है, दिशा एक ऐसे हो जाता है और एक ऐसे हो जाता है कि नहीं, तो ये आपको गलत हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि सेम दिशा रहेगा तो ही आंसर निकलेगा, विपरीत दिशा होंगे तो आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दोस्तों आर से एम गलत है, कहता है एम और टी में क्या दोस्तों दिशा सेम है, एम और टी से तो जाते समय दिशा सेम है, एगो ऐसे है एगो ऐसे है एगो ऐसे है, दिशा सेम है, बीच में अलग है कि नहीं, इसलिए ए भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 आपको 1 सही है, 9 आपको 2 सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है नहीं निष्कर्ष 2 निकलता है। दोस्तों इसको एकदम सिंपल आप बता देते हैं बनाने के लिए। देखिए हमने आर से लेकर अगर एम तक भी जाते थे तो दिशा सेम नहीं था, आर से लेकर एम तक भी जाए तो दिशा सेम नहीं था, एम से लेकर टी तक भी जाते हैं तो दिशा सेम नहीं है। तो अगर दिशा सेम नहीं है तो आंख मूंद कर इसको गलत कर दीजिए। अगर कभी भी दिशा अगर ऐसे 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 आने लगे तो गलत है, समझे। जब से दिशा अगर सेम नहीं रहेगा, अगर इस तरह से अगर दिशा अगर सेम नहीं रहेगा तब से आंसर नहीं निकलेगा। अगर ऐसे भी अगर दिशा अगर सेम रहता है तो ही आंसर निकलेगा। अगर एक का भी दिशा इधर उधर हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, ये दोनों के दोनों कंडीशन गलत हो जाते हैं। हम लोग इसी दिशा के आधार पर हम लोग आंसर को देते हैं दोस्तों, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत है। दोस्तों अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हमें त्रुटियां हैं तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, उसको हम लोग सुधारेंगे, ठीक है दोस्तों। और जहां तक मैं आशा करता हूं कि आप लोग को पूरा 100% समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।